राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज दिन है बुधवार और डेट है 28 सितंबर और अब बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं और चिंकी हमेशा सुबह को 5:30 बजे के आसपास ही उठ जाते हैं और सुबह सुबह झाड़ू लगाना, पानी भरना, अपने घर के ऐसे काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार लाइट चली जाती है ना तो फिर पानी की पूरा दिन ही प्रॉब्लम रहती है। और ये मैं आ गई हूँ इधर मम्मी को देने के लिए चाय। मम्मी अभी उठी थी तो इसलिए मम्मी को चाय देने आई थी। इधर क्रिशा अपना स्कूल का वर्क कर रही है। इसका कुछ वर्क रात रह गया था, इसलिए मैंने सुबह सुबह इसको बोला कि बेटा अब ये वर्क कर लो, तो ये करने लग गई। वैसे तो ये ऐसे करती नहीं है। और हमारी झाड़ू सारी लग चुकी थी, चिंकी ने सारे में झाड़ू लगा दी थी और अब मैं लगाने लग गई हूँ पोछा। जल्दी जल्दी पोछा लगा के हम अपनी पूजा की भी तैयारी करेंगे। फिर नहा धो के अपना घर का सारा काम ख़त्म करके फिर हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे। और अब मैं छील रही हूँ आलू। पोछा लगाने के बाद मैंने आलू छील लेते, क्योंकि क्रिशा का मुझे पराठा बनाना था, स्कूल का लंच तैयार करना था मुझे उसका। वो वैसे तो लंच में और कुछ लेके नहीं जाती है, उसको आलू पसंद है, आलू की सब्ज़ी, आलू के पराठे, ये सारी चीज़ें लेके जाती है। और ये क्रिशा हो गई है स्कूल के लिए रेडी। और मैंने इसका लंच भी ना बना के रख दिया था, मैं अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई थी इसलिए। और एक क्रिशा आज ना बहुत दुखी होकर स्कूल गई है, मतलब रो रही थी कि उसे स्कूल नहीं जाना। उसका रोज़ का यही होता है कि उसे स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, ऐसे ही रोज़ बोलती है। और अब इधर देख लेते हैं, ये है मेरे देवर और ये लगा रहे हैं झाड़ू भैंसों के नीचे, मतलब भैंसों के खरंजे पे झाड़ू लगाते हैं। सुबह सुबह का हम लोगों का यही काम होता है। ये जो है और ये अभी खेल रहा है, थोड़ी देर में ही रोने लग जाएगा। मम्मी ले आई हैं लकड़ी। आज हम चूल्हे पे खाना बनाने वाले थे और ये मैं आज ना हम बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी, मतलब लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। तो वो हम चूल्हे पे ही बनाते हैं, ऐसे काम चूल्हे पे ही करते हैं। वैसे तो हमारा चूल्हा बहुत दिन से चला नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार बारिश आ रही थी और चूल्हा भीग भी गया था, लकड़ी भी भीगी हुई थी, इसलिए चूल्हा हम काफ़ी दिन से चला नहीं रहे थे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी चूल्हा चलाने की। सारे काम गैस पे हो जाते थे या इंडक्शन और हीटर पे कर लेते थे। लेकिन मम्मी ने कहा चलो आज चूल्हा ही चला लेते हैं, और इससे चूल्हा थोड़ा सा सूख भी जाएगा आग जलने से। और मैंने अपना लौकी कस के रख लिया है और अब मैं जला रही हूँ चूल्हे में आग। चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ी को पहले ना छोटा छोटा तोड़ना होता है, उसके बाद ही आग जलती है चूल्हे में, वरना तो बहुत परेशान हो जाते हैं, आग नहीं जल पाती। और मैं पिन्नी से आग जलाती हूँ, जो घर पे पॉलीथीन होती है ना ख़राब, उनको लकड़ियों में लगा के और फिर आग जला लेती हूँ। और ये मैं कर रही हूँ और लौकी के कोफ्ते बनाने की तैयारी। इधर मम्मी मेरे फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देख रही थी और चिंकी मम्मी को दिखा रही थी फ़ोटो। मम्मी पे ना फ़ोन चलाना नहीं आता है। मैंने फिर अपने लौकी कस के उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लिया था, मतलब जितना लौकी था उसके हिसाब से हम बेसन डाल लेते हैं। लौकी की अच्छे से पकौड़ी बन जानी चाहिए, पकौड़ी टाइप में। लौकी को कस के ना उसमें बेसन इतना डालो कि वो पकौड़ियों की तरह उतर जाए। और ये लौकी के कोफ्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये ऐसे कोफ्ते मम्मी बनाती थी, मतलब बनाती हैं मेरी सासू माँ। अब तो नहीं बनाती, अब तो अधिकतर मैं ही बनाती हूँ। लेकिन आज ये बोल रही थी तू मुझे सामान तैयार करके दे दे, फिर मैं बना दूँगी चूल्हे पे, तुम लोग अपना और कुछ काम कर लेना। क्योंकि मेरा और चिंकी का फास्ट भी है, बहुत टाइम लग जाता है चूल्हे पे। अगर काम करते हैं तो 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं और फिर पूजा के लिए बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मम्मी कह रही थी तुम अपना और काम कर लो, तब तक मैं कर दूंगी बैठ के सामान तैयार। ये चिंकी से बोला था मैंने थोड़ा सा नमक डाल दे, क्योंकि मेरे हाथ सन चुके थे इसलिए, वरना तो सारा का सारा डब्बा गंदा हो जाता। तो चिंकी से मैं नमक डलवा रही थी। और ये फिर हम इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम वो भी डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा वो धनिया, थोड़ी सी मिर्च, ऐसे ये सारी चीज़ें हम डालते हैं कोफ्तों में। बेसन को ना थोड़ा थोड़ा मैंने बाद में भी ऐड किया है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था। मैंने मम्मी को दिखा दिखा के पूछ पूछ के किया। और आग ना आज मुझे बहुत ही परेशान कर रही थी। ये है मेरे देवर,
ये आके कुछ पता नहीं बात कर रहे थे, कुछ कह रहे थे मम्मी से, और मम्मी ने मुझे हटा दिया। बोली चल तू हट जा, मैं ही कोफ्ते बना लेती हूँ। मैं पहले 2-3 तो डाल के चली गई थी, मुझसे ना डलते नहीं है। तब तक मैं मम्मी की प्याज तैयार कर दूँगी, प्याज को बारीक बारीक काट दूँगी, छीलना काटना ये सारे काम कर दूँगी। और फिर क्योंकि प्याज भी तुरंत ही चाहिए होगी, चूल्हे पे तो सारे काम तुरंत के तुरंत करने हैं, ऐसा भी नहीं है चलो गैस बंद कर दो। ये हैं मम्मी डाल रही हैं अब कोफ्ते तलने के लिए। कोफ्ते ये तलने में बहुत टाइम लगता है, मतलब मुझे तो कोफ्ते बनाने का ही काम ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी देर का काम है, बहुत टाइम लग जाता है। स्पेशली गांव में ना, जब फैमिली थोड़ी बड़ी बड़ी थी फैमिली होती है ना, जॉइंट फैमिली होती हैं, तो बहुत टाइम लगता है। और वैसे तो हम दोनों, मैं और चिंकी, सारा काम मिलजुल के कर लेते हैं, लेकिन फिर भी चिंकी का छोटा बच्चा है जो वो भी बहुत परेशान करता है उसे, बार बार रोने लगता है। वो तो अभी भी रो रहा था, वो ऐसे ही बार बार रोता ही रहता है। देखिए ये मम्मी के कोफ्ते हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं, और हल्के से ब्राउन ही अच्छे भी लगते हैं। मतलब इनको ना बनाते समय तलने के बाद बीच बीच में चलाते रहना चाहिए, और फिर हल्के हल्के जब ब्राउन हो जाए ना तो इन्हें उतार लेना चाहिए। कि मम्मी के हो गए हैं हल्के हल्के ब्राउन, मम्मी लगातार इनको चला रही हैं। और बीच में किसी का फ़ोन भी आ गया था, तो मम्मी उनसे भी बात कर रही थी। मौसी जी का फ़ोन था, तो मम्मी उनसे बात कर रही थी, मौसी जी से। ये देखिए कोफ्ते मम्मी उतार लिए हैं, मम्मी ने सारे कोफ्ते हो गए हैं हमारे बनके तैयार। बहुत सुबह सुबह का काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा, बहुत बिजी रूटीन रहता है सुबह का। भागम भाग में भी फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है। वैसे तो हम मम्मी ज़्यादा कुछ काम करती नहीं है, पर छोटे मोटे काम कर देती हैं, जैसे कोफ्ते बनाना हुआ, बैठ के उन्हें सारी चीज़ें ला के दे दो। और ये अब हमने प्याज डाल ली थी इसमें, और प्याज हमारी थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो गई थी। और मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग एक प्लेट में कल के रख लिए थे। और फिर मैंने ना इन्हें एक बाउल कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया था और उसमें भिगो दिया था। अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे मैंने ना 1-1.5 किलो लौकी की सब कोफ्ते बनाए थे, तो उसमें 1 चम्मच मिर्च, हमारे यहाँ तो मिर्च थोड़ी तेज़ ही खाते हैं, और 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया था, और थोड़ी सी हल्दी, और स्वाद अनुसार नमक, और आधा छोटी चम्मच लिया था गरम मसाला, और उसको पानी में भिगो लिया था। वो ना जब तक फूल जाता है और पकने में उसे आसानी रहती है, वरना तो बहुत टाइम लगता है। ये देखिए प्याज ना थोड़ी सी पक गई हैं, और अब कुछ मसाले के साथ भी पक जाएंगी, तो मम्मी ने इसको इसमें डाल दिया है, प्याज में गरम मसाला। और फिर मम्मी ने थोड़ी देर तक उसको भूना था। भूनने के बाद फिर मम्मी फिर डाल दिया इसमें पानी, और देखिए अब पानी उबल रहा है। अब हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो ना बहुत परेशान कर रहा था, लगातार रो रहा था, और चिंकी धो रही थी इधर बर्तन। मम्मी ने जो को सुला दिया था, बड़ी मुश्किल से सोया है, वरना बहुत ही रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो गोदी की आदत लगी हुई है उसे, इसलिए वो रहता नहीं है। और ये मैं बनाने लग गई हूँ रोटी। मैंने अपना आटा पहले ही लगा के रख लिया था, और अब ये रोटी बना रही हूँ। आज ना आग मुझे बहुत परेशान कर रही थी, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था कि चूल्हे पे, गुस्सा आ रहा था बहुत तेज़ कि चूल्हा ही फोड़ दूँ, मन तो ऐसा कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। एक बार तो मन में आई भी कि उठ के ना चली जाऊँ यहाँ से, अंदर गैस पे ही बना लूँ। लकड़ियाँ थोड़ी सीली सीली जो थी ना, तो बहुत धुआं आ रहा था, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। हवा चलने की वजह से सारा गरम गरम भाप, सारी चूल्हे की आग मेरे फेस पे आके लग रही थी। और बड़ा मुश्किल होता है ना उस समय तो चूल्हे पे रोटी बनाना, जब हवा चल रही हो, बहुत ही मुश्किल होता है। तो गांव के लोग ही जान सकते हैं। और ये मेरा खाना सारा बन गया था, और ये बनाई है मैंने 2 रोटी कटरे की। हमारे भैंसों के जो लवारे होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी 2 रोटी बनाई है ये मैंने। और चिंकी ले गई है बर्तन उठा के। 2 रोटियाँ इसमें हमारी कल्लो की, कल्लो हमारे घर की कुतिया है, तो उसकी भी मैंने 2 रोटी बनाई थी, और 2 कटरों की बनाई थी। ये थोड़ी सी रोटी ना कच्ची सी रह गई थी, क्योंकि लकड़ी नहीं थी, और गीली की वजह से मैंने और लकड़ी मंगाई नहीं थी।
और ये फिर मैं इसलिए कोयलों पे सेक रही थी। और अब मैं अपना चूल्हा साफ़ करूँगी। चूल्हे को ना पहले मैं राख एक बाहर को कर दूँगी ताकि ठंडी हो जाए, तब तक मैं अपने बाकी के छोटे मोटे काम कर लूँगी। जैसे अभी मैंने खाट उठा दी, कपड़े उठा दिए, बर्तन संगवा दूँगी। और मेरा चूल्हा ठंडा होने के बाद मैंने झाड़ू लगा ली थी। और फिर ना झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर चूल्हा पोंछ दिया था। चूल्हे को भी ना गर्म नहीं पोंछते, थोड़ा ठंडा हो जाता है तभी पोंछते हैं। और फिर लगा दिया था मैंने पोंछा। ये था जी मेरा आज का रूटीन। इसके बाद मैं करूँगी नहा के पूजा। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर इसी तरह आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास लेकर आऊँगी।